हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे अपने फ्रंट एंड की ब्यूटी बढ़ती है। फ्रंट एंड का जो भी ब्यूटी होती है, जो भी स्टाइल दिखती है उसकी, जो भी उसका लुक दिखता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है। उसका नाम है CSS। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। अब इसके बारे में अपन जितना भी पढ़ें उतना ही कम है, क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। पर इनकी अगर किसी को अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाती है तो वो अपना एक अच्छा सा वेब पेज बनाने में काबिल हो जाता है। तो इसलिए जितनी इसमें नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा अपनी वेब पेज या वेबसाइट की लुकिंग दिखेगी। ठीक है। वेब पेज पे या किसी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज होती है अपनी CSS। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़े से नोट्स बना रखे हैं CSS के बारे में, इसमें थोड़ा कुछ बता रखा है। ठीक है। जैसे कि CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लुक फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटन इन द मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बता दिया है अभी। It provides an additional feature to HTML. It is generally used with the HTML to change the style of the web page and user interface. Okay. अब CSS is along used with HTML and JavaScript in the most websites to create interfaces for web applications and user interfaces for many मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके। तो मतलब CSS क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसमें भी काम आती है। तो HTML को अगर अपन CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ मिलाते हैं तो अपना एक पूरा अच्छा लुक दिखने वाला वेब पेज तैयार हो जाता है। ठीक है। तो अब CSS अकेली कुछ नहीं कर सकती बिना HTML के, क्योंकि मैंने बता रखा आपको HTML बेस लैंग्वेज है। कुछ भी करना होता है उसके लिए अपने पास HTML तो ज़रूरी होती है। ठीक है। तो अब बात, वाट डज CSS डू, CSS क्या करती है, जी मैंने आपको अभी बताया था CSS क्या करती है। CSS अपने एक HTML डॉक्यूमेंट को लुक देती है। ठीक है। और वेबसाइट को अच्छे अच्छे लुक देती है, वही बताया था मैंने, उसकी ब्यूटी को डिफाइन करती है। जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि CSS क्या करती है, बॉडी की ब्यूटी को डिफाइन करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में HTML क्या होती थी, अपनी स्ट्रक्चर होता था, तो CSS अपनी क्या होती थी, ब्यूटी। वो तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। ठीक है। तो पहले लेक्चर में आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा CSS क्या है। ठीक है। तो अब CSS की ये थोड़ी सी सिंटैक्स है। ठीक है। इसमें यहाँ पे H1 होता है अपना सिलेक्टर। ठीक है। कलर हो गया अपना प्रॉपर्टी हो गई है, और ये प्रॉपर्टी की होगी प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके। और यहाँ पर करली ब्रेसेस बंद चालू ये बताता है अपना, यहाँ से प्रॉपर्टी अपनी चालू होंगी और यहाँ पर बंद होंगी। ठीक है। तो एक सिलेक्टर के अंदर अपन कितने भी वो लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज, अपने ऊपर है कितनी लिखनी है। अब सिलेक्टर भी कुछ टाइप के होते हैं, बाई नेम, बाई आईडी, बाई क्लास और यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। तो मतलब किसी भी टैग का नाम लिख के अपन क्या कहते हैं, कोई किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन ने एक हेडिंग ली H1, तो अब अपने को H1 को सिलेक्ट करना है तो अपन डायरेक्ट उसके नाम से, मतलब टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम ना लिखने की जगह इसको टैग नेम लिख सकता हूँ। ठीक है। टैग से भी, टैग नेम से भी बता सकते हैं। और एक उसका एट्रीब्यूट होता है H1, मतलब किसी भी हेडिंग का, किसी भी कोई भी टैग लेंगे अपन HTML का, उसमें एक दो ये एट्रीब्यूट होते हैं, आईडी और क्लास। उनके थ्रू भी अपन क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। आईडी क्या होती है, मैंने आपको उसमें बताया था, इनपुट वाले टैग में बताया था। आईडी सबकी यूनिक होती है, जैसे कि अपना रोल नंबर होता है, तो आईडी सबकी यूनिक होती है। तो सेम आईडी अपन नहीं दे पाएंगे दो टैग्स में। तो जैसे कि अपने को सिर्फ एक टैग, मतलब H1 लिए हैं अपने 5 4, तो उसमें से एक H1 को अपने को लाल रंग का करना है। तो उसके लिए अपन मैं किसका यूज़ करूँगा, आईडी का। और अगर क्लास का यूज़ कब होगा, कि उन 5 में से मुझे कोई 3 टैग का यूज़ करना है, मतलब किसी 3 टैग में कोई प्रॉपर्टी लगानी है। तो कोई प्रॉपर्टी 3 टैग में लगाने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, क्लास का यूज़ करूँगा। ठीक है। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, पूरे वेब पेज में मुझे कोई कुछ चेंज देना हो, जैसे कि पूरे वेब पेज में मुझे पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना हो, पूरे वेब पेज का कलर सेट करना हो, या उसका फॉन्ट सेलेक्ट करना हो। फॉन्ट फैमिली होती है, मैं आपको फॉन्ट बताऊंगा जब बता दूंगा। फॉन्ट मतलब अपना ये, जैसे कि कैसा दिखता है ये फॉन्ट होता है। तो ये फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, पूरे पेज का कुछ भी चेंज करना हो, तो वो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। अब CSS को ऐड करने के तरीके हैं कुछ, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। इनको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा CSS के बारे में अभी जानकारी दे देता हूँ प्रैक्टिकली। ओके। तो इसके लिए मैं एक 13.html बनाता हूँ फाइल।
13.html। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट डालूंगा। ठीक है, अब मैंने इसमें बनाया एक H1 हेडिंग बनाई जिसमें मैंने लिखी दिस हेडिंग इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब मुझे इस हेडिंग को रेड कलर में लेके आना है, तो मैं इसमें एक CSS की स्टाइल लगाऊंगा जिसके लिए अपने पास स्टाइल टैग होता है। ठीक है, इस टैग में मैं H1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, H1 सेलेक्ट कर लिया, इसमें क्या डाल दिया, कलर रेड। ठीक है, ये अपने को बहुत सारे ऑप्शन दे देता है कलर के लिए। अब इसमें क्या है, देखो ये इसमें पहले CSS क्या करती है, इसमें पहले मैं CSS को खोल के बता देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो उसने उसको रेड कलर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही CSS का काम है। CSS क्या करती है, जो भी अपन उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो प्रॉपर्टी उसमें चेंज कर देती है, किसमें, अपने टेक्स्ट में। ठीक है, तो अब मैं आपको तीन तरीके बताने, पहले तो इसमें मैंने उसमें बता ही दिया था कि ये अपना सिलेक्टर हो गया। ठीक है, इस पर लिखा रहा है देखो सिलेक्टर, यहाँ पे ये कलर क्या हो गया, अपना प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई, और रेड क्या होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा तीन मेथड्स जो कि मैंने इसमें लिख रखे हैं, तीन मेथड्स टू ऐड CSS को ऐड करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि मैं इस HTML डॉक्यूमेंट में इसको ऐड ना करूं, बल्कि कहीं और बाहर जाके ऐड करूं। एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाहर जाके ऐड करूं। जैसे कि इसको मैं अभी कर लेता हूं कमेंट आउट। ठीक है, अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ बाहर, मतलब उसको करने के लिए स्टाइल डॉट CSS नाम की, CSS के लिए अपन CSS नाम की करते हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वो स्टाइल टैग नहीं लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, स्टाइल के अंदर जो भी लिखेंगे ना वो लिखूंगा, जो कि मैंने वाल स्टाइल टैग के अंदर। अब मैं इसको इतना पूरे को नहीं लिखूंगा, इसमें लिखूँ, इसमें इतना लिखना पड़ेगा मेरे को, Ctrl+C। ठीक है, अब एक्सटर्नली इसको मैंने, अब इसमें मैंने बाहर लिख दिया। अब इसको कैसे पता पड़ेगा कि मैंने बाहर कोई बनाया है स्टाइल डॉट CSS नाम का, तो इसको बताने के लिए हमें एक टैग का यूज़ करना पड़ता है कि जिससे अपन इस फाइल को इस फाइल से लिंक कर सकें। इस फाइल को इस फाइल से लिंक करने के लिए मेरे पास एक टैग होता है लिंक नाम का। तो लिंक इसमें आ रहा है, देखो एम8 में आ रहा है लिंक कॉलन CSS। लिंक कॉलन CSS को करेंगे तो इसमें आ जाएगा अपना, देखो रेल रेल मतलब हो गया रिलेशनशिप। इसका रिलेशनशिप क्या है, स्टाइल सीट। स्टाइल सीट से इसको लिंक होना है। ठीक है, एक स्टाइल सीट से अपनी एक स्टाइल डॉट CSS क्या है, एक स्टाइल सीट ही तो है। तो इसका मैंने HRF में क्या दे दिया, किससे लिंक करना है, किस अपने वो फाइल से लिंक करना है, उसका उसमें पाथ दे दिया। ठीक है, Ctrl+S किया, और देखो अब इसको मैं खोल के दिखाऊंगा तो लाल हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी मान लो इसको मैं जोड़ता नहीं हूँ, इसको मैं, ठीक है, अब आपको डिफरेंस थोड़ा पता पड़ेगा कि देखो अभी काला कलर आ रहा है। अब इसको जैसे ही जोड़ दूंगा और Ctrl+S करने के बाद इसमें रेड कलर हो गया। ओके, तो अब ये कौन सा तरीका हो गया अपना, इसमें मैं डाल देता हूँ, इसमें भी कमेंट कर देता हूँ। ये होगी अपनी एक्सटर्नल मेथड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे CSS में कमेंट आउट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, देन कुछ भी लिख दो अपना, और फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार। इसमें क्या होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। इसमें कितना भी एंटर करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, अपने को मल्टी लाइन कमेंट है। ओके, इसमें मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं अपन। तो अब ये तो हो गया। ठीक है, अब मेरे को बताना है इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, ये कौन सा तरीका हो गया अपना, एक्सटर्नल मेथड। अब ये वाला मेथड जो बताया था ना मैंने आपको पहले, ये वाला मेथड कि अपन हेडिंग में, हेड टैग में अगर अपन स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे कुछ भी CSS के लिए, तो ये किस में आएगा, इंटरनल CSS में। तो ये किस में आ गया भाई, इंटरनल CSS में, इंटरनल।
एक्सटर्नल CSS ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो स्टाइल टैग के अंदर मैं इसको कमेंट करूंगा तो देखो कैसे कमेंट होगा, ये होगा CSS की स्टाइल में कमेंट, ठीक है। और स्टाइल के बाहर करूंगा तो वो होगा HTML की स्टाइल में, क्योंकि वो इसके अंदर स्टाइल के अंदर CSS लिखने लग गए और उसके बाहर क्या लिखा था अपन ने, HTML, इसलिए वो HTML कमेंट होगा, अंदर होगा CSS कमेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताने, अब आपको मेरे ख्याल से एक्सटर्नल और इंटरनल तो समझ में आ गए होंगे, तो इसके बाद मैं कौन सा मेथड बताऊंगा, तीसरा और अपना लास्ट मेथड बताऊंगा, इनलाइन मेथड, ठीक है। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन का मतलब ही समझ रहे होगे, इनलाइन मतलब लाइन में, मतलब उसी लाइन के अंदर जिसमें अपन ने टैग लिखा है उसी में अपन ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने टैग लिखा है ये, यहाँ पे मैं स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है इसमें, अब मैंने ऊपर क्या लिया था, स्टाइल टैग लिया था, अब इसके अंदर होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे तो अपन स्टाइल डॉट CSS के अंदर कर ही रहे हैं, तो इसमें तो कोई स्टाइल लेने की जरूरत है ही नहीं अपने को, है ना। तो अब मैं इसमें, जैसे अब मेरे को इसमें बैकग्राउंड कलर करना है, ठीक है, BG कलर, तो ये अपने आप मेरे को सजेशन दे देगा, BG कलर का नाम था, तो इसमें मैं कोई सा भी कलर कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने कर दिया ब्लू कलर, ठीक है। तो ये देखो अपना बैकग्राउंड कलर आ गया है इसका। अब ये इसमें ये रेड कलर भी आ रहा है इसका, ठीक है, मतलब इसकी एडिंग का कलर रेड आ रहा है और बैकग्राउंड कलर आ रहा है ब्लू, क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया है इसलिए इसका कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको कमेंट आउट ना करूँ, ठीक है, और यहाँ पे कलर की जगह कर दूँ उसको बैकग्राउंड कलर, BG कलर, ठीक है, और वही कलर कर दूँ जो उसका है नीचे वाले का ब्लू, ठीक है। तो नहीं, नीचे वाले का क्यों करूँगा, फिर चेंजेस कैसे पता पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने इसका कर दिया रेड और इसका कर दिया ब्लू, ठीक है। अब मेरे को कौन सा दिखना चाहिए इसमें कलर, बैकग्राउंड कलर मेरे को कौन सा दिखना चाहिए, देखो मेरे को इसमें दिखेगा ब्लू कलर। अब ब्लू कलर क्यों दिखा है इसमें बैकग्राउंड में, क्योंकि इसकी कुछ वो होती है अपनी प्रायोरिटी, इन तीनों में प्रायोरिटी होती है कि सबसे हाई प्रायोरिटी होती है इनलाइन टैग की, और फिर होती है इंटरनल टैग की, और फिर होती है एक्सटर्नल टैग की, ठीक है। एक्सटर्नल टैग की तो बराबर ही होती है एक तरीके से, पर अगर इसको ऊपर नीचे लिखने के हिसाब से होगा कि एक्सटर्नल टैग, जैसे अब मैं इसमें यहाँ पे इसको कमेंट आउट हटा लूँ, यहाँ से मैंने इसका कमेंट हटा दिया और सिंगल इसी पे लगा दिया बस, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल CSS में यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ उसका कलर, कुछ कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो, ग्रीन कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया, ये ग्रीन कलर कर दिया मैंने इसका, ठीक है। तो अब देखो अब कौन सा कलर होगा इसमें, ब्लू कलर, अच्छा वो तो मैंने कलर किया है, इसमें बैकग्राउंड कलर करना है मुझे, BG कलर, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, एक्वा कर दिया, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस इंटरनल वाले इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अब देखो किसका होगा पहले, अब मेरा हो रहा है एक्वा कलर, क्यों हो रहा है एक्वा कलर, क्योंकि इसके बाद में क्या आया है, स्टाइल के बाद में आया है ये वाला, तो पहले इसका कलर बैकग्राउंड कलर हो गया रेड, तो फिर इसके बाद में मैंने क्या सिलेक्ट किया है, एक्सटर्नल लगाया है, तो इसलिए मेरे पास एक्सटर्नल वाला कलर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के और यहाँ पे लगा दूँ तो मेरे पास कौन सा आएगा, रेड कलर आएगा, क्यों, क्योंकि अब इसके अब नीचे कौन सा वाला है ये, तो ये कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा है, टॉप डाउन, तो पहले यहाँ पे क्या हुआ, अपना कलर एक्वा हुआ, अब फिर इसके नीचे इसने दोबारा कलर चेंज कर दिया, इसका रेड कलर हो गया। अगर मैं नीचे जाके दोबारा कलर चेंज कर दूं जो कि इनलाइन वाला होता है, तो जो इनलाइन में होगा वो कलर हो जाएगा, जैसे कि इसमें चेंज करता हूँ BG कलर, इसमें कर देता हूँ ब्लू, तो अब अपन पे कौन सा कलर आएगा, अब ब्लू कलर। तो अब आप प्रायोरिटी समझ गए होगे कौन सी कितनी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है, नंबर 1 प्रायोरिटी अपने पास होती है इनलाइन की, ठीक है। अब इनलाइन के बाद एक्सटर्नल और इंटरनल की प्रायोरिटी कितनी होती है, बराबर होती है लगभग, जिसको ऊपर लिखेंगे उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी, जिसको नीचे लिखेंगे उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही मैनर फॉलो होता है। तो जो इसमें मैंने आपको कुछ तो ये एट्रीब्यूट बता दिए, थोड़े से स्टाइल एट्रीब्यूट बता दिया, स्टाइल टैग बता दिया, ठीक है, ये तीनों मेथड बता दिए। अब इसके बाद मैं आपको सिलेक्टर बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये एक बार के लिए हटा दिया है, अब मैं अभी इनलाइन में कोडिंग करूँगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को बड़े बड़े वेब पेज बनाने होते हैं, तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा,
एक्सटर्नल का, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें पूरा कोड लिखते जाऊँ एक ही, तो मैसी सा हो जाएगा थोड़ा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको बाहर लिखूँगा और लिंक लगा दूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ, एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पे Ctrl+Z। हाँ ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर दूँगा, इस हेडिंग को भी, जिससे आपको पता पड़ जाएगा, नोट्स में आसानी रहेगी। ये इनलाइन अपना मेथड हो जाएगा, इनलाइन, ये तो ठीक है, इनलाइन सीरीज हो गई है। यहाँ से H1 हटाया मैंने, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, और यहाँ पे इसको एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने अब नोट्स के लिए आपके लिए थोड़ा सही कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अभी इंटरनल का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इससे मैं अब अभी क्या समझना है, मुझे सिलेक्टर समझने हैं। ठीक है, सिलेक्टर समझूंगा, तो H1 लगाया मैंने, जैसे कि H1 में लगाया, कुछ भी लिख दो, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, एक और H1 लगा दिया मैंने, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 4 हेडिंग बना दी जैसे मैंने। ठीक है, 2, 3 और 4 एंड, और 2 पैराग्राफ बना देता हूँ, पैरा 1, पैरा 2। ओके, अब मैं आपको एट्रीब्यूट बता देता हूँ थोड़े। अब ये देखो, H1 में बैकग्राउंड कलर करूँगा मैं, तो ये सारे H1 जितने भी मैंने बना रखे हैं, वो उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। टैग नेम से क्या होता है कि जितने भी टैग के नाम H1 है, वो उन सारों को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखो इन सारों का कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे ऐसे पहली हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसकी मैं क्या करूँगा, आईडी बना दूंगा। क्या बना दूंगा, आईडी बना दी मैंने, जैसे कि हेडिंग 1। ठीक है, तो अब आईडी को सिलेक्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है यहाँ पे कि हैशटैग, आईडी के लिए अपन यूज़ करते हैं हैशटैग, और क्लास के लिए यूज़ करते हैं अपन डॉट। ठीक है, तो अब मैं इसमें लगा दूंगा head1। तो अब देखिए, अब इसमें ये क्या कर देगा कि सिर्फ हेडिंग 1 को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं Ctrl+Z कर दूँ इसमें, और इसको कर दूँ कमेंट आउट, है ना, जिससे आपको पता पड़ जाएगी ये क्या है अपना, बाई टैग नेम। ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ इसको भी। अब इसके बाद मुझे किसमें बनाना है, बाई आईडी। ठीक है, बाई आईडी बना दिया मैंने। अब बाई आईडी लिखने के बाद इसको मैं, अब मैं बाई आईडी किसमें है, हेड1। ठीक है, हेड1 लिया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया H1, नहीं H1 क्यों डालूंगा, कलर, बीजी कलर रेड। अब इसका सिंटेक्स थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक सेमीकोलन आता है, यहाँ पे कॉलन आता है। ठीक है, क्योंकि ये BS कोड तो हमें अपने आप दे देता है, इसलिए शायद आपको याद ना रहे अगर आप सबलाइम टेक्स्ट में करते हो, नोटपैड में करते हो। वह सबलाइम टेक्स्ट भी खुद ही दे देता है। अब मैं इसके बाद किससे बताऊंगा आपको, बाई क्लास से। ठीक है, बाई क्लास। अब मुझे मान लो ये 2 पैराग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, मान लो हेडिंग है, तो ये नीचे की 2 हेडिंग, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, इनको मुझे अगर वो करना है, बैकग्राउंड कलर देना है या इनका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं करूँगा क्लास का यूज़। मतलब क्लास का यूज़ कब यूज़ करते हैं कि जैसे कि मान लो मेरे पास हेडिंग 1, मतलब H1 कितनी है, H1 वाले टैग हैं मान लो 5 या 10 टैग हैं, उनमें से कुछ 3-4 टैगों को अपने को वो करना हो, चेंज करना हो, उसमें कोई प्रॉपर्टी लगानी हो, तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, क्लास का। ठीक है, तो इसमें मैंने एक, और क्लास का नाम कॉमन रख दूंगा उन सब में। अब आईडी क्या है, मैं इसमें आईडी सेम रखूँगा, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, जैसे मैं अभी बताऊँगा आपको। यहाँ पे मैं अभी क्या कर लेता हूँ, हेड बना देता हूँ बस यहाँ पे। ठीक है, और क्लास, यही क्लास इसमें दे देता हूँ नंबर 4 में। ठीक है, तो अब इसमें मैं हेडिंग में लगाता हूँ क्या, सिलेक्ट करता हूँ डॉट हेड। मैंने बताया था आपको कि डॉट यूज़ करते हैं इसके लिए। डॉट हेड में मैंने प्रॉपर्टी लगा दी बीजी कलर
बीजी कलर नहीं होता, बैकग्राउंड कलर होता है, मतलब वो शॉर्टकट है इसका। बीजी कलर डालोगे तो आपको पूरा वो दे देगा, वो एमिट दे देगा। बीजी कलर मैंने इनका कर दिया एक्वा, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये एक्वा कलर दोनों का हो गया, ठीक है। तो हम अब अपना लास्ट सिलेक्टर देखते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल सिलेक्टर जैसे कि मुझे इन सारे उसकी सारे टैग्स हैं ये अपने, ठीक है। इन सारे टैग्स का कलर करना है मुझे रेड। रेड मान लो, ब्लू मान लो, कुछ भी मान लो अभी। तो अपन करेंगे स्टार, ठीक है। स्टार अपना होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। अब इसमें डाल दिया जैसे मैंने कलर, कुछ भी ले लिया, जैसे एक्वा ले लिया, एक्वा मरीन, ब्लू वायलेट, ऐसे इसमें दे देता है, ठीक है। इसमें अपने को कलर और सिलेक्ट करने हो ऐसे, तो इस पे कलर पे कलर पे अपना कर्सर लेके जाओ और इसमें ये कलर की पूरी मेन्यू निकल जाएगा। इसमें कलर कोई भी डालना हो अपने को तो अपन डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने को ब्लू कलर, येलो कलर चाहिए तो येलो वाले पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि सबका कलर देखो आप, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो आपको नीचे वाले साथ पैराग्राफ नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं इसका कलर येलो से कर देता हूँ, एक्वा कर देता हूँ लगभग, ठीक है। तो अब इनके सारों के कलर हो जाएंगे एक्वा। तो ये एक्वा से एक्वा मैच हो गया, तो आपको ये नहीं दिख रहे होंगे अब। तो इनका कलर मैं कुछ अलग सा कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कलर हो गया। अब आपको शायद सारे दिख रहे होंगे, ये सारे ग्रीन कलर के हो गए, ठीक है। तो यही यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताया है। आज के नोट्स मैंने आपके लिए ये थोड़े से बना के रखे हैं, तो इनको मैं आपको ड्राइव पे डाल के दे दूंगा। तो जिसने भी सोर्स कोड अभी तक एक्सेस नहीं किया है, सोर्स कोड मेरे डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके कर सकते हैं, मेरे ड्राइव पर सब कुछ डला हुआ है। और अगर ड्राइव को एक्सेस करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वीडियो को मेरी को शेयर करें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शायद अपनी दूसरी या तीसरी वीडियो में दे ही दिया था, तो आप कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो को डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं और आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में हैगा, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद अगली कुछ वीडियो में सिलेक्टर्स और पढ़ाऊंगा, मतलब वो कुछ और तरीके के सिलेक्टर होते हैं तो उनको पढ़ाऊंगा। तो आप कन्फ्यूज मत होना कि पहले सिलेक्टर पढ़ाए थे और अब सिलेक्टर पढ़ा रहे हैं वो अलग अलग हैं या सेम है। तो वो अलग होते हैं, ये वाले सिलेक्टर अलग होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Support me guys for make more exciting videos. Like, comment and share the video. Subscribe my channel and click on the notification bell. Thank you.